इस एक वीडियो में आप सभी को एक या दो या तीन नहीं बल्कि 5 यूनिवर्सिटीज का कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस मैं इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले प्रॉमिस किया था ना। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा गाइस कि एंड तक आप सभी रहिएगा, क्योंकि आपको पहले तो मैं पूरा काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगा, बट एंड में जाके ये भी बताऊंगा कि जब आपको सीट मिल जाएगी उसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहेगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन में ये सभी यूनिवर्सिटीज ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट आपसे मांगती हैं जो अभी आप सुन के शॉक हो जाओगे कि अरे ये डॉक्यूमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो एंड तक देख लीजिएगा जिससे पूरा काउंसलिंग प्रोसेस एक बार में आपको समझ आ जाए ना। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये काउंसलिंग प्रोसेस कोई अजीब सी चीज नहीं है। ये काउंसलिंग प्रोसेस मतलब होता है एडमिशन प्रोसेस। बस यूनिवर्सिटीज में आके इसको काउंसलिंग प्रोसेस का नाम दे दिया जाता है ना। ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है गाइस, हर एक यूनिवर्सिटी का ये 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला फेज होता है आपके रजिस्ट्रेशन करने का, सेकंड फेज होता है आप सभी के प्रेफरेंसेस भरने का, और थर्ड फेज में जाके आपको फाइनली सीट एलोकेट करी जाती है। टेंशन मत लीजिए, ये तीनों फेजेस के बारे में मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा ना। ये मत सोचिएगा कि तीसरे फेज में आके जब आपको सीट मिल गई तो आपका काम खत्म हो गया। इसके बाद आप सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट होता है, आपको फी पेमेंट करनी होती है, फिर जाके आपको ओरिएंटेशन डे अटेंड करना होता है, और तब जाके आपका फाइनल एडमिशन प्रोसेस एंड होता है। आप सभी को ये लग रहा होगा कि अरे ये प्रोसेस तो 1-2 हफ्ते का होगा, बट बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आप सभी के मिनिमम 30 दिन तक चलता है ना। सबसे पहले मैं आप सभी को फेज 1 के बारे में अच्छे से बता देता हूं। मुझे पता है आपके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया इन यूनिवर्सिटीज के फॉर्म कब रिलीज होंगे। अभी मैंने सीयूटी का भर लिया है, इनका कब रिलीज होगा मुझे ये बताओ। तो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये 4 यूनिवर्सिटीज के जो फॉर्म है ये रिलीज होने जा रहे हैं सीयूटी एग्जाम होने के बाद। आई होप ये जो आपका मेन क्वेश्चन है ये आंसर हो गया। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म रिलीज हो चुका है। अगर आप जेएमआई के अंदर किसी भी कोर्स के लिए सीयूटी के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर उनके अपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनका जाके फॉर्म भर लीजिएगा ना। ये जो फेज 1 होता है इसके अंदर आपको इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, जैसे अभी आप सभी ने अपने सीयूटी में भरा था, एज सिंपल एज दैट। बट सेकंड अगर हम बोलें तो इसमें बोला जा रहा है कि हर एक यूनिवर्सिटी अपना खुद का पोर्टल और अपना खुद का जो इनका फॉर्म है ये रिलीज करते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई रखी है पहले से ही कि एक कॉमन पोर्टल बनने की तैयारी चल रही है। बट मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना, इनके लिए इस साल कॉमन काउंसलिंग पोर्टल बनना मुश्किल है। कुछ छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज जिसमें लिमिटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मैच कर रहे हैं, अभी उनके लिए ही कॉमन पोर्टल बन रहा है। बट ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें हर कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग कॉलेजेस हैं, इनके लिए कॉमन काउंसलिंग पोर्टल अभी बनाना मुश्किल है। तो फेज 1 जो होगा ये पांचों की पांचों यूनिवर्सिटीज का अपने अलग अलग पोर्टल पे ही कंडक्ट किया जाएगा ना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का मैं एक बहुत बड़ी क्वेरी का आंसर करना चाहूंगा। बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया मुझे एक क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो करंटली मैं किसका क्रैश कोर्स लूं। तो गाइस, रिसेंटली अड्डा 247 ने बिल्कुल नए क्रैश कोर्सेस सीयूटी के लिए लॉन्च करे हैं विद द नेम प्रतिज्ञा सीयूटी यूजी 2025 क्रैश कोर्सेज ना। ये क्रैश कोर्सेज के अंदर आप सभी को भारत की बेस्ट फैसिलिटीज, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर, डीपीपीज, डेली क्विजेज एंड वीकली बैच टेस्ट, मेंटोरशिप सेशन, सब चीजों का एक्सेस मिलता है। सीयूटी के अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने कुछ समय के अंदर इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आप सभी को प्रोड्यूस करके दिए हैं। तो अगर आप सभी को इन कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट लेना है तो आप ये कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज KMT30। ये मेरा कोड है, ये कोड लगा के आपको इनके बैचेस में एक बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, कोई भी क्वेरी हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप इनको कॉल कर लीजिएगा ना। अब आ जाता है गाइस हमारा फेज 2 एंड दिस इज रिलेटेड टू प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेस। पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें कोई गलती हो गई तो जनाब आपके करियर से गलती हो जाएगी। क्या है ये प्रोसेस, बारीक तरीके से मैं अगर मुझे समझाना हो तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी को ये बोल रहे हैं कि ए यूनिवर्सिटी, हेलो, मुझे अगर आपको कहीं पर एडमिशन देना है तो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस है कि मुझे इस कॉलेज और इस कोर्स में एडमिशन देना। लेकिन भाई यूनिवर्सिटी, अगर मेरे नंबर कम पड़ रहे हैं तो मेरा सेकंड प्रेफरेंस है कि मुझे इस कोर्स एंड इस कॉलेज में एडमिशन दे देना। अभी भी नंबर कम पड़ रहे हैं तो मुझे फिर इस कोर्स एंड कॉलेज में एडमिशन देना, फिर इस कोर्स एंड कॉलेज में एडमिशन देना, फिर इस कोर्स एंड कॉलेज में एडमिशन देना। तो इस तरीके से आप सभी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से 20, 25, 30 कॉलेज एंड कोर्स की प्रेफरेंसेस सबमिट कर सकते हैं ना। आपके स्कोर एंड कैटेगरी के हिसाब से यूनिवर्सिटी
आपको एक कोर्स एंड कॉलेज फेज 3 में जाके अलॉट कर देती है। अभी भी अगर समझ नहीं आया टेंशन मत लेना, जब ये फेज आएगा तो बेहतरीन वीडियोस मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूंगा कैसे सबमिट करना है, टेंशन मत लो। नाउ प्रेफरेंस फिलिंग में एक चीज आप समझिए कि हमारी डीयू, बीएचयू और एयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, तो इसीलिए आपको प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पर कॉलेजेस और कोर्सेज की प्रेफरेंस देनी होती है। लेकिन जहां तक बात है हमारे जेएनयू और जेएमआई की, तो आपको पता है गाइस कि जेएनयू जेएमआई अपने ओनली कैंपस हैं, इनके अंदर तो मल्टीपल कॉलेजेस नहीं आते, तो यहां पर आप सभी को कॉलेजेस की बजाय ओनली कोर्सेज की ही प्रेफरेंस देनी होती है। आई होप ये समझ आ गया ना। अब आ जाते हैं हम अपने फेज 3 के ऊपर, एंड दिस इज रिलेटेड टू राउंड्स एंड सीट अलॉटमेंट। नाउ आप लोगों ने गाइस फेज 2 में जो भी प्रेफरेंस भरी होंगी 10, 20, 30, 40, तो आपके नंबर, आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको एक कोर्स एंड कॉलेज मिल जाएगा, और वही जो कोर्स एंड कॉलेज मिलता है उसी को हम बोलते हैं सीट अलॉटमेंट। नाउ एक चीज आप समझिएगा कि मैंने जैसे पहले बोला आपको डीयू, बीएचयू, एयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो इसीलिए इन यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्ट होते हैं। पहले राउंड में ऐसा होता है कि कुछ सीटें होती हैं जो वेकेंट रह जाती हैं, अब खाली रह गई हैं सीट तो उन्हें खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्ट होता है, फिर थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्ट होता है। नाउ पहले राउंड के अंदर बड़े बड़े कोर्सेज की सीट भर जाती हैं और कुछ कोर्सेज की सीट खाली रह जाती हैं, तो अगर आपको पहले राउंड में एडमिशन मिल जाते हैं तो वो सबसे बेहतरीन चीज रहती है, अदरवाइज सेकंड थर्ड राउंड तक दिल में धुकधुकी होती रहती है। तो भैया अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे नंबर ले आना, सो दैट फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल जाए। तो डीयू, बीएचयू, एयू में मल्टीपल राउंड्स होते हैं, लेकिन जहां तक बात है जेएनयू, जेएमआई की, तो मैंने क्या बोला, ओनली कैंपस है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो इसीलिए यहां पर मिनिमल राउंड्स ऑफ एडमिशन कंडक्ट होते हैं। जेएमआई के अंदर एक वेटिंग लिस्ट रिलीज होती है, इसके बारे में अभी आपको आगे बताता हूं ना। आगे बढ़ने से पहले जनाब आप थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने चैप्टर वाइज वेटेज शीट रेडी कर दी है, जिनको देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आपके पूरे सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली आप हर एक चैप्टर में अपना प्रायोरिटाइजेशन करके टाइम लगा सकते हैं। बहुत सारे पीवाईक्यूज गाइस मैंने लिटरली एनालाइज किए हैं आपके लिए शीट्स बनाने के लिए। इन शीट का एक्सेस ओनली एंड ओनली हमारे सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। आपके लिए ना मैं खजाना स्टडी मटेरियल का भी गिव अवे करने जा रहा हूं, सिलेक्शन ट्रैकर भी आपके लिए बनाया है, तो चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ जैसे ही आप सभी को एक कॉलेज एंड एक कोर्स अलॉट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका क्या प्रोसेस है। नाउ डीयू, बीएचयू, एयू में प्रोसेस ये होता है कि अगर आपको जो कॉलेज एंड कोर्स मिला है, जो सीट आपको अलॉट करी गई है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं भैया मुझे और बेटर सीट मिल सकती है, और बेटर कॉलेज मिल सकता है, और बेटर कोर्स मिल सकता है, तो आप डीयू में अपग्रेड पर क्लिक कर सकते हैं और बीएचयू में फ्लोट पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार जो कॉलेज एंड कोर्स मिला है बढ़िया मिल चुका है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, तो आप फ्रीज पर क्लिक कर सकते हैं एंड लॉक पर क्लिक कर सकते हैं। ना वैसे तो मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि जल्दी से सेटिस्फाई मत किया हो करो, अगर सही से प्रेफरेंस शीट बनाई है तो आप अपग्रेड कर दिया करो। ना जेएनयू, जेएमआई की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप सभी की एक वेटिंग लिस्ट रिलीज होती है। जेएमआई में मेनली वेटिंग लिस्ट रिलीज होती है, जिसके अंदर एक जिन भी बच्चों को सीट मिल जाती है, पहले तो उनकी लिस्ट आती है और फिर वेटिंग लिस्ट आती है ना। जिनको सीट मिल रखी है उनमें से अगर कोई बैकआउट कर जाता है तो वेटिंग लिस्ट में से उन बच्चों को सीट ऊपर मिल जाती है ना। वेटिंग लिस्ट में वेट थोड़ा ज्यादा करना पड़ जाता है, बस ये है कि मिल जाती है सीट, जो वेटिंग लिस्ट में आते हैं कुछ को मिल जाती है सीट ना। बीएचयू के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोसेस ये रहता है कि सीट एलोकेशन प्रोसेस को ऑफर लेटर के नाम से भी बोला जाता है, कि हमने सीट की बजाय आपको ऑफर लेटर दिया है ना। ऑफर लेटर आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कुछ मिनिमल फी देनी होती है, आई थिंक लगभग 2500 रुपए की फी आप देंगे, तब जाके आपकी जो सीट है ये कंफर्म होती है ना। इसके बाद मैं आप सभी को फिजिकल वेरिफिकेशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं और फी पेमेंट के बारे में भी आपको बता देता हूं ना। मेनली गाइस आप सभी का जब कॉलेज में फाइनली एडमिशन हो जाएगा, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होएगा वो कॉलेज फिजिकल वेरिफिकेशन करता है आपके डॉक्यूमेंट्स का ना। कौन से डॉक्यूमेंट्स का, आपकी 10th की मार्कशीट का, आपकी 10th के सर्टिफिकेट का, आपकी 12th की मार्कशीट का, आपके 12th के सर्टिफिकेट का ना। सीबीएसई वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे कि भैया ये सर्टिफिकेट क्या चीज है, हमें तो मार्कशीट मिली है, जरा अपनी मार्कशीट को अच्छे से पढ़ो, उसमें लिखा होता है 12th मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो सीबीएसई वाले बच्चों की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है ये एक ही पन्ने में बन जाती है, लेकिन कई सारे अलग अलग स्टेट बोर्ड होते हैं जहां पर मार्कशीट अलग बनती है और सर्टिफिकेट अलग बनती है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान ये दोनों चीजें मांगी जाती हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अगर आप SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और सिग्नेचर ID प्रूफ तो ऑब्वियसली आपको देनी होती है। साथ ही साथ कुछ पासपोर्ट फोटोग्राफ भी आपसे मांगी जा सकती है
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एंड दो चीजें जो आपको मे बी अभी ना पता हो जो मांगी जाती हैं, दैट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये तो आपका स्कूल आपको बना के देता है, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं वो बना के आपके स्कूल को भेजता है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से ही कलेक्ट करना होता है। नाउ आखिरी आ जाता है गाइस हमारा फी पेमेंट, और फी पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ये जो फी पेमेंट करनी होती है ये पूरे साल की फी होती है, ये मत समझिएगा कि एक सेमेस्टर की फी पे कर रहे हैं, आप अपने पूरे एक साल की फी पे कर रहे होते हैं। भैया ये कितनी फी होती होगी? नाउ मैं आपको मिनिमल से मिनिमल अगर बताऊं तो 10 to 15,000 होती है एक गवर्नमेंट कॉलेज की पूरे साल की फी, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 30,000 से लेके 50,000 तक रेंज करती है। नाउ एक छोटी सी सजेशन मैं अपने उन स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा जो थोड़े से फाइनेंशियली अनस्टेबल फैमिली से आते हैं। गाइस आप सभी को मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि अभी से ही ना आप 30 to 40,000 रुपीज सेव करके ना अलग रखने स्टार्ट कर दीजिए। ऑल्दो आई थिंक इतनी ज्यादा फी नहीं मांगेंगे। ऑल्सो मैं बोलूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेंगे ना तो बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं। ये जो 30-40,000 आपको फी देनी होती है कई सारी रिफंड हो जाती है, और बहुत लिमिटेड फी भी आपको सेकंड थर्ड ईयर में पे करनी पड़ती है। बट इनिशियली आपको 30-40,000 अगर पे करने पड़े तो पहली से ही अभी से ही आप थोड़ी सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट जब आपको कोई अच्छा कॉलेज एंड कोर्स मिले तो फी की वजह से आपको अपना एडमिशन कैंसिल ना करवाना पड़े। ठीक है, तो अभी से सेविंग स्टार्ट कर दीजिएगा सो दैट एक डिसेंट अमाउंट आपके पास रहे एंड आराम से आप अपने एडमिशन करा लें। टेंशन मत लीजिएगा, ये 30-40,000 भी स्कॉलरशिप के अंदर रिफंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को पूरा काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एक चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी है, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपको समझा दिया है। जब आपने ये दो काम कर लिए इसके बाद एंड में जाके एक ओरिएंटेशन डे होता है। बेसिकली ओरिएंटेशन डे में आप अपने प्रोफेसर्स के साथ हेलो हाय करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, जो आपके क्लासमेट होंगे उनसे मिलते हैं, जिनके साथ अगले 3 से 4 साल आपको बिताने हैं। यही होता है ओरिएंटेशन डे, बाकी और कुछ नहीं है। सो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।